नमस्कार। आज की कहानी में हम एक महाकाव्य के उस अहम मोड़ को देखेंगे जहां एक छोटा सा, कह सकते हैं अपमान, एक बहुत बड़े युद्ध की वजह बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक मामूली सा अपमान इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक की चिंगारी बन गया? आइए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे एक शांत जंगल में हुई एक छोटी सी झड़प ने सब कुछ बदल दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है पंचवटी के घने और शांत जंगल से। सोचिए, अयोध्या के राजकुमार राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के वनवास के दिन काट रहे हैं, बिल्कुल शांति से। लेकिन जैसा कि कहानियों में होता है, ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। सीन में एंट्री होती है शूर्पणखा की। कौन? लंका के शक्तिशाली राक्षस राजा रावण की बहन। और आते ही उसने राम के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और बस यहीं से घटनाओं का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने सब कुछ तबाह कर देना था। अब जाहिर है राम ने तो मना कर दिया और बस इस इनकार से शूर्पणखा का सारा गुस्सा सीता की तरफ मुड़ गया। वो गुस्से में इतनी पागल हो गई कि उसने सीता पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण वहां थे और उन्होंने जो किया वो बहुत ही कठोर था पर तुरंत था। लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। ये एक बहुत बड़ा अपमान था। और ये घटना, ये कहानी का अंत नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वो पहली चिंगारी थी जिसने आगे चलकर दो राज्यों के बीच एक ऐसी विनाशकारी आग लगाई जो इतिहास में दर्ज हो गई। तो अब बात पहुंचती है लंका तक। अपनी बहन के इस भयानक अपमान की खबर जब लंका के शक्तिशाली और अहंकारी 10 सिर वाले राजा रावण तक पहुंची तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। आग बबूला हो गया। हो बदले की आग में जलता हुआ रावण अब एक बहुत ही चालाक योजना बनाता है। वो क्या करता है? वो मारीच नाम के एक राक्षस को एक खूबसूरत चमकीले सुनहरे हिरण का रूप देकर भेजता है। मकसद साफ था, राम और लक्ष्मण को कुटिया से दूर, बहुत दूर ले जाना। और जैसे ही राम और लक्ष्मण उस हिरण के पीछे गए, कुटिया में सीता अकेली रह गई, बिल्कुल अकेली और असुरक्षित। और ठीक इसी मौके का फायदा उठाकर रावण एक पवित्र साधु का भेष बनाकर उनके पास पहुंचता है। बाहर से साधु, पर अंदर इरादे बहुत खतरनाक थे। और फिर उसने अपना साधु का चोला उतारा और अपना असली रूप दिखाया। उसने जबरदस्ती सीता को उठाया, अपने उड़ने वाले रथ पुष्पक विमान में बिठाया और सीधा ले गया अपने राज्य लंका। तो अब सीता लंका में है। उन्हें रखा गया है अशोक वाटिका में, जो कहने को तो बहुत खूबसूरत जगह थी, पर सीता के लिए एक कैद खाने से कम नहीं थी। सोचिए, अपने लोगों से मीलों दूर, अकेले, बस दुख में डूबी हुई। लेकिन इतनी निराशा के बीच, इन अंधेरे बादलों के बीच उम्मीद की एक किरण आती है। ये किरण थे हनुमान, राम के सबसे बड़े भक्त। और उन्होंने सीता को बस एक ही संदेश दिया, मां, भगवान राम जल्द ही आएंगे। हनुमान का ये मिशन कोई छोटा मोटा काम नहीं था। उन्होंने 3 बहुत ही जरूरी काम किए। पहला, उन्होंने वो विशाल समुद्र पार किया। दूसरा, उन्होंने राम की दी हुई अंगूठी और उनका संदेश सीता तक पहुंचाया। और तीसरा, सबसे जरूरी, उन्होंने सीता को यह भरोसा दिलाया कि उन्हें बचाने के लिए सेना आ रही है। मतलब ये पक्का हो गया था कि मदद रास्ते में है। अब जब पता चल गया कि सीता कहां है, तो बस मंच तैयार था एक बहुत बड़े हमले का। कह सकते हैं कि युद्ध के बादल अब घिर चुके थे। और लंका तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। बीच में था विशाल समुद्र। तो राम की वानर और भालुओं की सेना ने मिलकर समुद्र के ऊपर एक पुल, एक सेतु बना दिया। यह अपने आप में एक ऐसा कमाल था, एक ऐसा अविश्वसनीय कारनामा था जिसने पूरी सेना को रावण के किले की तरफ बढ़ने का रास्ता खोल दिया। और इसके बाद जो हुआ वो था एक भयंकर, एक विनाशकारी युद्ध। राम और रावण की सेनाएं आमने सामने थीं। कई दिनों तक ये लड़ाई चली और आखिरकार इस पूरे संघर्ष का अंत होता है दोनों लीडर्स यानी राम और रावण के बीच एक आखिरी फाइनल लड़ाई से। और अंत में राम ने रावण को हरा दिया। उसके जुल्मी शासन का अंत हुआ और सीता आजाद हुई। युद्ध तो जीत लिया गया था, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। नहीं, अभी एक आखिरी और शायद सबसे तकलीफदेह परीक्षा बाकी थी। इतनी लंबी और दर्दनाक कैद,
इसके बाद जब सीता की वापसी हुई तो उनके सामने एक ऐसी मुश्किल चुनौती आई जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हुआ ये कि समाज ने ही सीता की पवित्रता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन पर शक किया जाने लगा और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, आग से गुजरना पड़ा। ये एक ऐसा पल था जहां एक तरफ समाज की सोच थी और दूसरी तरफ सच। और सच ये था कि खुद अग्निदेव ने आग से बाहर आकर उनकी पवित्रता का प्रमाण दिया। जब सीता का सम्मान साबित हो गया तब जाकर सभी नायक अपने राज्य अयोध्या लौटे। और जानते हैं वो लौटे कैसे? राम, सीता, लक्ष्मण और उनके सारे साथी उसी पुष्पक विमान से वापस आए जिस पर सीता का अपहरण हुआ था। ये अपने आप में बुराई पर अच्छाई की जीत का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। अयोध्या में तो मानो दिवाली बन गई। राम के राज्याभिषेक का जश्न पूरे राज्य ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। और यहीं से शुरुआत होती है एक सुनहरे युग की, एक ऐसे शासन की जो न्याय और समृद्धि के लिए जाना गया, यानी राम राज्य की। तो सवाल ये है कि ये पूरी गाथा, ये महाकाव्य हमें आज क्या सिखाता है? एक छोटे से अपमान से शुरू होकर एक शानदार जीत तक का ये सफर आज भी हमें न्याय, विश्वास और कर्तव्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि कैसे कभी-कभी हमारे छोटे-छोटे काम